आप सभी को स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल मैथ्स केयर के परिवार में। आज हम सभी देखेंगे 26 अक्टूबर के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस किया जाएगा। 12 से 18 मिनट के अंतराल में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो, यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ हेल्पफुल योग्य हूं तो लाइक करके शेयर करना मत भूलें। शुरुआत करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, हाल ही में कितनी महिला पायलटों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? हाउ मेनी वुमेन पायलट्स हैव रिसेंटली बीन इंडिकेटेड इनटू द इंडियन नेवी? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर हाल ही में 3 महिला पायलटों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट जवाब होगा। यहाँ से कुछ विशेषता जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर पायलट कौन कौन से हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर दिव्या शर्मा, शुभांगी और शिवांगी। कौन कौन है? दिव्या शर्मा, शुभांगी और शिवांगी। 3 पायलटों को इस बार शामिल किया गया है। इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं। इसको इंडियन नेवी को भारतीय नौसेना के रूप में जाना जाता है। हिंदी से स्थापना हुआ है इसका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। मुख्यालय के रूप में नई दिल्ली में। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष को 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह है। एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना का वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कनक दुर्गा फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर इज द कनक दुर्गा फ्लाईओवर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। विजयवाड़ा में इसको यहाँ पर हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो इमेज है इस तरह से इसका इमेज है विजयवाड़ा में। ठीक है, तो आप देखते हैं हम सभी विजयवाड़ा कहाँ आती है तो आप देखेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत विजयवाड़ा शहर आती है। ठीक है, विजयवाड़ा शहर कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी आपका अमरावती। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ जस्टिस JK माहेश्वरी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ITBP का स्थापना दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज ITBP फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर ITBP का स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर को यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति ITBP का स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ का करेक्ट जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर अक्टूबर माह का कुछ महत्वपूर्ण डेज को सिलेक्ट किया गया है। बारीकी से देख लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम की पार्ट जरूर बनती है। तो यहाँ आपका 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, 1 अक्टूबर फिर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जन्म दिवस, 2 अक्टूबर फिर आपका लाल बहादुर शास्त्री जयंती और 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस, 3 अक्टूबर जर्मनी एकता दिवस। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 अक्टूबर फिर आपका राष्ट्रीय अखंडता दिवस, 5 अक्टूबर विश्व आवास दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायु सेना दिवस, 8 अक्टूबर विश्व वायुवृद्धि दिवस। इसके साथ ही आपका 9 अक्टूबर भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस, फिर आपका 9 अक्टूबर विश्व डक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 अक्टूबर को फिर आपका काशीराम जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 10 अक्टूबर फिर आपका राष्ट्रीय डाक दिवस, 10 अक्टूबर फिर आपका राष्ट्रीय डाक तार दिवस। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस, फिर 12 अक्टूबर विश्व अर्थराइट्स डे, उसके बाद 13 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस, 14 अक्टूबर हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, फिर आपका 14 अक्टूबर है विश्व मानक दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 अक्टूबर विश्व छड़ी दिवस, फिर 15 अक्टूबर विश्व ग्रामीण महिला दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर फिर विश्व
एनेस्थीसिया दिवस, 16 अक्टूबर फिर आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दिवस, 17 अक्टूबर आपका विश्व ट्रामा दिवस और 17 अक्टूबर फिर आपका गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय सॉलिडारिटी दिवस, 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद फौज का स्थापना दिवस, 21 अक्टूबर पुलिस स्मरणोत्सव दिवस, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर फिर आपका विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, 24 अक्टूबर फिर आपका आता है पुलिस स्मृति दिवस। इसके साथ ही आपका 24 अक्टूबर विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही हम सभी देख सकते हैं 25 अक्टूबर श्री हनुमान जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, 30 अक्टूबर विश्व मितव्ययिता दिवस, 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, फिर आपका 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, 31 अक्टूबर फिर आपका संकल्प दिवस और 31 अक्टूबर को अंत में आता है आपका एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जितनी भी यहाँ पर इंपोर्टेंट डेज को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है इन सभी को आप गहनता से जरूर डिस्कस करें, ठीक है, और गहनता से इसको अध्ययन करें, क्योंकि आपका एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से 1 मार्क आपका कंफर्म बन जाती है। तो आप सभी जानते होंगे 1 मार्क के लिए आपको कितना मेहनत करनी पड़ती है कॉम्पिटिटिव लेवल में, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे, इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है 1 मार्क कितनी महत्वपूर्ण होती है कंपटीशन लेवल में। तो इसे आप इग्नोर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में व्रिगू एंड द प्लेस ऑफ मिरर नामक पुस्तक का किसके द्वारा लिखा गया है? क्या नाम है पुस्तक का? तो व्रिगू एंड द प्लेस ऑफ मिरर, ठीक है। तो रिसेंटली हु रोट द बुक व्रिगू एंड द प्लेस ऑफ मिरर, किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा आपका, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको ये कर देते हैं, यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा आपका सुमित्रा रानाडे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इमेज, यही है आपका सुमित्रा रानाडे, जो कि इस पुस्तक का क्या है, लेखक है, व्रिगू एंड द प्लेस ऑफ मिरर। तो इसे आप जरूर याद रखें। यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुमित्रा रानाडे हमारा भारत का निवासी है। कहाँ के हैं? भारत का। और इसी के द्वारा यहाँ पर इस पुस्तक का हाल ही में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नई जीवन शक्ति योजना किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो नई जीवन शक्ति योजना किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? रिसेंटली न्यू जीवन शक्ति योजना हैज बीन लॉन्चेड बाय। तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा आपका LIC। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। LIC बैंक के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है हाल ही में, नई जीवन शक्ति योजना का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट जान लेते हैं LIC के बारे में। LIC का पूर्ण रूप होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी से कहा जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। स्थापना हुआ है 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई में और चेयरपर्सन है आपका MR कुमार। कौन है वर्तमान में? MR कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बन गए हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। तो आप देखेंगे यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 साद हरीरी। यहाँ आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है यही है आपका साद हरीरी, यहाँ पर लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर बन गए हैं, साद हरीरी। अब यहाँ पर लेबनान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ राजधानी है आपका बेरूत, करेंसी पाउंड, राष्ट्रपति है मिशेल सुलेमान। कौन है? मिशेल सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विजय लक्ष्मी रामन का निधन हुआ, वो कौन थी? रिसेंटली हु डेड विजय लक्ष्मी रामन, वो कौन थे? तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वायुसेना के रूप में यहाँ पर थे। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है आपका विजय लक्ष्मी रामन, जिसका हाल ही में निधन हो गया। वायुसेना थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वायुसेना के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी थी विजय लक्ष्मी। यहाँ पर वायुसेना की शब्द आई है, तो वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष के रूप में RKS भदौरिया है, RKS भदौरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में वेगा का नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन बन गए हैं? कहाँ का? वेगा का, ठीक है, नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन बन गए हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेगा? तो अब देखेंगे यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, रोहित शर्मा को यहाँ पर अपॉइंटेड किया गया है वेगा का अगला नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत का अगला राजदूत के रूप में यहाँ पर चुना है? रिसेंटली सुशील कुमार सिंघल हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा आपका करेक्ट जवाब होगा सुलेमान। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ का करेक्ट जवाब होगा सुलेमान में भारत की अगला राजदूत के रूप में कार्य करेंगे सुशील कुमार सिंघल। आपको यहाँ पर फोटो भी दिखाई दे रहा है, यही है आपका सुशील कुमार सिंघल जो कि भारत के अगले राजदूत के रूप में कार्य करेंगे सुलेमान में। यहाँ पर सुलेमान किस आपदा, ये तो सुलेमान के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर इसका राजधानी आता है आपका होनियारा। कहाँ? होनियारा सुलेमान का। और बलूचिस्तान प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित यह जो है एक ठोस प्रमुख प्रवास श्रेणी में आती है सुलेमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ, वो हो कौन थे? रिसेंटली हु डेड नरसिम्हा रेड्डी? तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, गृह मंत्री के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे थे, होम मिनिस्टर के रूप में। आपको यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है, यही है आपका गृह मंत्री होम मिनिस्टर के रूप में जो कार्य कर रहे थे आपका नरसिम्हा रेड्डी, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी चलिए हम सभी टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट से, ताकि हमारे मेमोरी में बेहतर ढंग से सेव हो सके और आगामी एग्जाम के लिए हम अच्छे स्कोर करने में सक्षम हो पाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका टेस्ट के रूप में, हाल ही में कितनी महिला पायलटों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 पायलटों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कनक दुर्गा फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, विजयवाड़ा में। तो विजयवाड़ा कहाँ आती है? तो आप देखेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत में आती है विजयवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो अब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, 24 अक्टूबर को यहाँ पर आईटीबीपी का स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विरिंगू एंड द प्लेस ऑफ मिरर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? विरिंगू एंड द प्लेस ऑफ मिरर। तो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा आपका सुमित्रा रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नई जीवन शक्ति योजना किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? नई जीवन शक्ति योजना किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा LIC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बन गए हैं? तो लेबनान के हाल ही में नए प्रधानमंत्री के रूप में बन गए हैं ऑप्शन नंबर 1, सद हरीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विजय लक्ष्मी रमन का निधन हुआ, वो हो कौन थी? तो अब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, वायुसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वेगा का नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आपको, फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, रोहित शर्मा को यहाँ पर अपॉइंटेड किया गया है वेगा का नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सुशील कुमार सिंघाल को किस देश में भारत का अगला राजदूत के रूप में यहाँ पर चुना गया है? सुशील कुमार सिंघाल को आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होगा सुलेमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ, वो हो कौन थे? ऑप्शन नंबर 2, गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ये आप सभी के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम।